नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आ गया हूँ, एसेट और लायबिलिटी। तो इसको बताने से पहले मैं दीपावली का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आप सबों को। हैप्पी दिवाली। और उसके बाद शुरू करता हूँ। जो रिच डैड पुअर डैड के ही यह लेसन है एसेट और लायबिलिटी के बारे में, जिसमें एसेट के बारे में उनके लेखक जो हैं वो बताते हैं कि संपत्ति जो है, संपत्ति वह होता है जो आपकी जेब में पैसे डालती है। तो जैसे स्टॉक्स है, आपने स्टॉक्स खरीदा तो लंबे समय में आपके जेब में पैसे डालेंगे। बॉन्ड्स खरीदे, वो भी जेब में पैसे डालेंगे। म्यूचुअल फंड्स भी पैसे डालेंगे। आमदनी देने वाला रियल एस्टेट है, जैसे कहीं कमर्शियल रियल एस्टेट आप खरीद लिए और वहाँ रेंट आपको मिल रहा है, तो वो भी आपका एसेट है, यानी संपत्ति है। और उनके अनुसार नंबर 2 है लायबिलिटी, जो दायित्व, जिसे दायित्व बोलते हैं। तो दायित्व वह चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। दायित्व जो सामान, जो वस्तु आपने खरीदा है और वह आगे भी आपके जेब से पैसे को निकालते ही हैं, वह सब आपका दायित्व है। जैसे आपने अपने उपयोग के लिए कार, मोटरसाइकिल, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, बड़े बड़े घर बनाए, तो ये सब आपका दायित्व है जो आगे आपके जेब से पैसे और निकलवाने ही वाले हैं। तो ये सब उनके अनुसार दायित्व है। और उनका कहना है कि अमीर संपत्ति खरीदते हैं, अमीर जीवन भर संपत्ति बनाते रहते हैं, और गरीब लोग केवल खर्च करते हैं। और मिडिल क्लास जो होते हैं, मध्य वर्ग, वो दायित्व खरीदते हैं, हमेशा दायित्व को ही खरीदते रहते हैं, परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। खरीद रहे हैं दायित्व, लेकिन उनको लगता है कि मैं संपत्ति ही खरीद रहा हूँ। तो इस अनुसार से आप ठीक से समझ जाएं कि एसेट आपका क्या है, यानी संपत्ति आपका क्या है, और आपका दायित्व क्या है। और गरीब जो मेंटेलिटी के आदमी होते हैं, उनका विचार होता है आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, यानी आप जितना बड़ा घर बना लिए उतना बड़ा आप संपत्ति वाला है। तो ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा आपका घर है उतना बड़ा आपको दायित्व है, जो आगे आपके जेब से पैसे खर्च करवाने ही वाले हैं। उसके बाद उनका विचार होता है सुरक्षित नौकरी खोजो, यानी सुरक्षा में मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनके लिए सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। और गलतियां मत करो, यानी कोई भी गलती करने के लिए वो परमिशन नहीं देते हैं। यानी आप जब तक कुछ ना कुछ गलती करेंगे ही नहीं, तब तक आप कुछ सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको सक्सेस प्राप्त करने के लिए गलतियां तो करना ही पड़ेगा। यानी आप जानबूझ के तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप कुछ भी काम शुरू करेंगे तो आपसे गलती कुछ ना कुछ होगा ही। तो यदि आप डरेंगे कि यह काम करने से मैं गलती कर दूंगा, इसमें कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तब आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे, तो आपको सक्सेस बड़ा नहीं मिल सकता है। उसके बाद उनका विचार होता है कि खतरे मत उठाओ। तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। यदि आप खतरा उठा करके कहीं निवेश नहीं करते हैं, अपने संपत्ति को, अपने पैसे को कहीं निवेश नहीं करते हैं, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, तो ये तो खतरा ही है। लेकिन आप कैलकुलेटिव खतरा ही सही, सोच समझ करके, था करके खतरा लिया गया। अगर नहीं लेते हैं तो आप ज़्यादा पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। या फिर बॉन्ड्स आप कोई खरीदते हैं तो उसमें भी खतरा है, म्यूचुअल फंड्स में भी खतरा है। और आप आमदनी देने वाला रियल एस्टेट खरीदे, उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। तो आपको खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खतरा नहीं, लेकिन थोड़ा तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो इसी ढंग से एसेट और लायबिलिटी का परिभाषा दिया गया है, जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखा हुआ वो किताब है। तो आप इस किताब को पर्सनली अमेज़न से मंगा करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।